वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद नासिर। चलिए चैप्टर नंबर 13 अमाइंस ये हमारा शुरू है और हमने इसके बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस कर चुके। अब लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने नाइट्रस एसिड की रिएक्शन देखे थे, है ना। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन में हमने डायजोनियम क्लोराइड तैयार किए थे, ठीक है। यानी उस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता। हमने वहां पे एलिफेटिक अमाइंस की रिएक्शन देखे थे। अब हम देखेंगे एरोमेटिक अमाइंस की, है ना। रिएक्शन तो वैसी रहेंगी, बस इतना है कि वहां पे एलिफेटिक हमने इस्तेमाल किए, अब यहाँ पर एरोमेटिक इस्तेमाल करेंगे। जब एरोमेटिक की हम बात करते हैं तो एरोमेटिक के अंदर रिंग होती। देखिए, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। मैंने आपको ये भी बतलाया था वहां पर नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे HNO2 का। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि HNO2 डायरेक्टली नहीं मिला करता, उसको दो चीज़ों से प्रिपेयर करके HNO2 को यूज किया जाता। देखिए, हमने वहां पे एलिफेटिक यूज किए थे, अब यहाँ पे हम एरोमेटिक अमाइंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक रिंग ड्रॉ करता और यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया। कुछ फर्क पड़ेगा? ये चाहे हम सीधा लिखो या क्रॉस लिखो, मानी दोनों के एक ही रहेंगे। हमने इसके पहले जो देखे थे ना अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, तो आप बोलेंगे हमने तो ये ऐसा देखे थे NH2। पोस आप चाहे इस तरह से दो या इस तरह से दो, आप ही की पोस कहलाएंगी, है ना। NH2 अगर ऐसा भी लिखे तो चलता और ऐसा भी लिखे तो चलता, या फिर आपके बुक में AR का यूज किया गया है, ArNH2। यार सेम, दोनों भी सेम है। ये AR एरोमेटिक रिंग NH2, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस है नहीं, कौन सा प्राइमरी अमाइंस है? एरोमेटिक रिंग है नहीं, तो क्या होगा इसका नाम? फिनिल अमाइन, बेंजोइल अमाइन, या फिर हम इसको डायरेक्टली एनालिन बोलते हैं। मैंने आपको बतलाया था जब ये इसके नाम बतलाया था ना, तो आप इसका नाम एनालिन ही याद रखिए, क्योंकि एनालिन के नाम से ही इसे जाना जाता। चलिए, अब हम इसके अंदर नाइट्रस एसिड का यूज करेंगे, यानी HNO2 का। HNO2 जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें रहती, NaNO2 प्लस HCl। मैंने ये भी बतलाया था वहां पर कि ये NaCl से मिलकर बाहर कर दिया जाता और बचा हाइड्रोजन ये इससे अटैच हो जाता। इस तरह से HNO2 यहाँ पे तैयार होता। इसको असल में हीट दी जाती। जब इसको हीट दी जाती है ना, तो इसमें होता क्या, ये बेंजीन रिंग एज इट इज सबसे पहले, उसके बाद यहां पर का एक नाइट्रोजन और यहां का एक नाइट्रोजन, ये मिलकर NO2 बनाते, N2 बनाते, और यहाँ पे Cl अटैच हो जाता। मैंने ये भी बतलाया था कि नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव रहता और इस पे निगेटिव रहता चार्ज, और ये जो कहलाता ये डायजोनियम क्लोराइड कहलाता। इसका नाम होगा फिनिल डायजोनियम क्लोराइड। फिनिल डायजोनियम क्लोराइड। देखिए, इसमें आपको एक चीज का और प्रॉब्लम होता है भाई, ये N2 के ऊपर पॉजिटिव कैसे चार्ज है ना। तो देखिए, हम इसको भी क्लियर करते। ये हमने बेंजीन रिंग ड्रॉ की, यहाँ पे बेंजीन रिंग पर N है, फिर N है, फिर Cl है ना। अब देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 4 हो गई। जब भी वैलेंसी 4 आ जाती तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता, और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ निगेटिव चार्ज भी रहता। इसलिए हमको ये इस तरह से असल में प्रोडक्ट है, और हम इसको लिखते इस तरह भी, N2Cl पॉजिटिव निगेटिव, और ये जो रिंग है आपकी AR, इस तरह से भी लिखा जाता है। इसको याद रहेगा। तो ये तैयार हुआ हमारे पास फिनिल डायजोनियम क्लोराइड। अब इसकी देखिए 5 रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पांचों भी। चलिए हम वन बाय वन एक एक रिएक्शन लेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो सैंड मेयर रिएक्शन है। देखिए, इसमें क्या होता, सबसे पहले हम एनालिन लेते, ये जो हमने ऊपर किए ना जो रिएक्शन वही चाहिए।
एनालिन मैंने यहाँ पे लिया NH2, ये है हमारे पास एनालिन। इसमें मैंने क्या किया, HNO2 डाला और ये इसको हीट दी जाएंगी। जब हम इसको हीट देंगे NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए क्या होगा यहाँ पे एक डायजोनियम प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास तैयार होगा। ये रिएक्शन है हमारे पास जो हमने अभी ऊपर किए, और ये Cl, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। ये डायजोनियम प्रोडक्ट यहाँ पे, डायजोनियम सॉल्ट यहाँ तैयार हुआ। अब देखिए, अब इस पर ये रिएक्शन और आगे जाएंगी और आगे जाएंगी, और 3 रिएक्शन होंगे यहाँ पे। एक तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले CaCl डालेंगे, CaCl या HCl, CuCl डालेंगे हम यहाँ, CuCl और HCl, CuBr डालेंगे, HBr, CuCN डालेंगे और HCN। देखिए क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि जब इसके अंदर हम डालेंगे ना, तो ये यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये यहाँ से ब्रेक होंगी, ये यहाँ से भी ब्रेक होंगी। यहाँ पे का H+Cl से मिलकर HCl बाहर कर देगा सबसे पहले। दूसरे, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेंगी, N2 गैस ये बाहर निकलेंगी। अब देखिए यहाँ, अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो Cl है, ये एक Cl इससे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड हमारे पास ये बनेगा, Cl। इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। Cl है इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लोरो। किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी बात अगर मैं करूं तो यहां पर भी ऐसी होगा, ये Cl H से मिलकर HBr बाहर कर देगा, ठीक है ना। HCl बाहर करेगा यहाँ से, HCl ये बाहर कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगी और नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दी जाएंगी यहाँ से। जैसे ये ब्रेक होंगी ना, तो N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएंगी। बचा हुआ ये जो है, तो ये Br से मिलकर बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा Br। इसको बोलेंगे हम, क्या नाम रहेगा इसका, इसका नाम रहेगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ अगर हम चलते, देखिए ये H+ है, Cl से मिलकर HCl बाहर कर देगा, और N2 गैस बाहर होंगी यहाँ से, ये N2 है, ये यहाँ से ब्रेक होंगी, और N2 गैस जैसी ब्रेक होगा बॉन्ड वैसी N2 गैस बाहर कर दी जाएंगी। अब जो बचा हुआ Cn है, ये इससे अटैच हो जाएगा, ये Cn इससे अटैच हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा साइनोबेंजीन। Cn साइनाइड है, इसलिए इसका नाम रहेगा साइनोबेंजीन, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्विकली जल्दी से रिवाइज कर लेते एक बार हम। सबसे पहले हमने क्या लिए, एनालिन लिए, उस पर नाइट्रस एसिड का अमल करें, नाइट्रस एसिड का अमल करें तो इसको फिनिल डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ तैयार हुआ, या इसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ। अब इस पर कुछ अमल होते, यानी डाइजोनियम कंपाउंड के ऊपर अमल हो रहे, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर अमल होगा, HCl का होगा या फिर HBr का होगा या HCN का होगा, तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होंगे। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन आते, हाउ विल यू प्रिपेयर एनालिन टू क्लोरोबेंजीन। जब एनालिन से पूछता हो 2 मार्क के लिए, तो आपको यहाँ से रिएक्शन देना पड़ता, एनालिन की रिएक्शन, डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार हुआ, और फिर ये रिएक्शन नहीं आएंगी, कोई एक पूछता है इसमें से, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे, और यहां से यहां तक आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। ये थी हमारी पहली रिएक्शन। अगर आप बुक
का रेफरेंस देखेंगे तो बुक में आपको एक छोटे से बॉक्स के अंदर सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन आप इस तरह से याद रखिए, इस तरह से नोट्स बनाइए, ये आपको ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जो रिएक्शन है हमारे पास वो है गेटरमैन रिएक्शन। ये भी वैसी से रिएक्शन, देखिए सबसे पहले हम एनालिन लेते, उसके बाद नाइट्रस एसिड लेते, नाइट्रस एसिड, तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे तैयार होता है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब देखिए आगे ये रिएक्शन के ऊपर क्या होगा कि ये दो चीजें इस पे अमल करेंगी। एक तो रहेगा Cu पाउडर, कॉपर पाउडर HCl, और यहां पर भी कॉपर पाउडर HBr। देखिए अब इस पे अमल हो रहा है, तो क्या होगा यहां से जैसे ही इसके अंदर हम ये डालेंगे तो इसकी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होंगी इस तरह से, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होंगी। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होंगी तो ये Cl H से मिलकर HCl बाहर कर देगा, और नाइट्रोजन वाली बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगी तो N2 गैस यहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा हुआ है Cl है, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होगा। इसका ये Cl रहेगा और इसका नाम रहेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, सेम फैशन, यहां पे क्या होगा, HBr से जब ये अमल करेगा तो ये हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बाहर कर देगा, और दूसरे ये बॉन्ड ब्रेक होंगी और नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर हो जाएगी। अब बचा हुआ ये Br है, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इस तरह से Br। इसका नाम ब्रोमोबेंजीन समझ में आया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर अमल हुआ और उसके जरिए या तो क्लोरोबेंजीन बना, अगर हमने HCl और Cu कॉपर पाउडर यूज किए तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और अगर कॉपर पाउडर के साथ HBr यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है आयोडो एरिन रिएक्शन। देखिए इसमें भी ऐसी होगा, एनालिन पर नाइट्रस एसिड का अमल हुआ और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे तैयार हुआ। देखिए अब इस पे क्या होता, इस पर KI का अमल होगा तो क्या होता, देखिए क्या होगा, ये वैसी होगा कि ये जो K है Cl से मिलकर KCl बाहर कर देगा, और दूसरे ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेंगी, और तीसरे ये जो I है ये इससे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से कंपाउंड होगा। जब ये बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है ना, तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास तैयार होगा। इसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। ये थी थर्ड रिएक्शन। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फोर्थ रिएक्शन जो है वो है माइल्ड रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा, इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए इस पर दो तरह का अमल होगा, एक जो होगा वो होगा H3PO2 और H2O, दूसरा जो होगा इथेनॉल CH3CH2OH, ये है इथेनॉल। देखिए क्या होता है इसमें, जब इसके साथ इसका अमल होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगी, और ये यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास जो तैयार होगा वो होगा H3PO3, है ना, H3PO3। दूसरा प्रोडक्ट तैयार होगा हमारे पास HCl, तीसरा प्रोडक्ट तैयार होगा हमारे पास N2 गैस जो है ना, तो ये बाहर निकलेंगी। ये सब चीजें निकल जाएंगी यहाँ से, इससे मिलकर ये चीज यहाँ पे, ये अलग अलग साइड प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होंगे। सिर्फ बेंजीन रिंग यहाँ पे बच जाएंगी। बेंजीन रिंग बच जाएंगी तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे इस तरह से।
सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा, सभी जगह हाइड्रोजन अटैच रहते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास बेंजीन। सेम फैशन इसमें भी ऐसी होता, HCl बाहर निकलेगा हाइड्रोजन के साथ मिलकर, और N2 गैस बाहर निकलेंगी, और यहाँ पे बेंजीन तैयार होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये माइल्ड रिएक्शन है। देखिए आपको क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं यहाँ पे, हाउ विल यू प्रिपेयर एनालिन टू बेंजीन, एनालिन के जरिए आप बेंजीन किस तरह तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरी रिएक्शन लिखना पड़ेगा वहां पे। या फिर इस तरह से पूछा जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। तो हमको ये इस तरह से रिएक्शन देना होगा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी लास्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फिनॉल फॉर्मेशन। देखिए इसमें भी ऐसी होता, एनिलीन के ऊपर नाइट्रस एसिड का अम्ल होता और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ तैयार होगा। उसके बाद क्या होता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। इसकी क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस करेंगे। और आपको पता है अच्छी तरह से, जब भी हाइड्रोलिसिस होती तो उसमें एक तो H प्लस आयन होता और एक OH माइनस आयन होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये जो Cl है ये हाइड्रोजन से मिलकर HCl बाहर कर देगा। दूसरे ये बॉन्ड ब्रेक होंगी यहां से और नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल देंगी। इसके बाद तीसरे क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पे खाली रहेंगी, ये OH से मिलकर इससे अटैच हो जाएंगी, बेंजीन रिंग और ये OH, इसको बोलेंगे हम फिनॉल। हाउ विल यू प्रिपेयर एनालिन टू फिनॉल। तो हमको ये रिएक्शन देना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। आप इसे भी अच्छी तरह से लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एजो कपलिंग रिएक्शन। देखिए एजो ग्रुप रहता है ये, ऐसा ग्रुप जब दो नाइट्रोजन से दो रिंग एरोमेटिक रिंग अटैच हो उस वक्त ये ग्रुप फॉर्म होता। देखिए एजो ग्रुप, एजो कपलिंग रिएक्शन जो है, एजो कपलिंग किसे कहते हैं हम? एजो किसको बोलते हैं? एजो कहा जाता कि जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और इस तरह से हो, इसको बोलेंगे हम एजो ग्रुप। एजो ग्रुप, ठीक है, याद रहेगा। दूसरी बात, जब इससे हम रिंग को कपलिंग करेंगे, यहां से जब रिंग हो जाएंगी कपल, ये एक रिंग और इधर से भी एक रिंग, तो इसको बोलेंगे हम एजो कपलिंग। एजो कपलिंग, और यही हमें यहां पे फॉर्म करना है। ठीक है, दोनों चीजें याद रहेंगी कि जब हम रिंग जब इससे कपल लग जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, तो हम इसको बोलेंगे एजो कपलिंग। और एजो ग्रुप किसको बोलेंगे? जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और ऐसे ग्रुप को हम कहा जाए, बोलेंगे कि ये एजो ग्रुप है। ठीक है, चलिए हम अब रिएक्शन लेंगे इसकी। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हमने इसके पहले देखे, उसकी 5 रिएक्शन देखे। ये है हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद रखिए इसे अच्छी तरह से, सबकी निगाह इधर होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिनॉल डालेंगे, ये दूसरी रिंग, और इससे OH जब अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल, है ना। क्या होता है इसके अंदर, ये फिनॉल लेंगे हम। अब ये फिनॉल के यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सब तरफ ये हाइड्रोजन है वैसा अटैच, ये यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बाहर कर देगा और ये चीज इससे पूरी अटैच हो जाएंगी। तो देखिए कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे, ये हमने लिए सबसे पहले वाली हमारी फिनिल रिंग,
और इससे अटैच किया हमने नाइट्रोजन को, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखिए यहां से Cl चला गया और यहां पे ये रिंग अटैच हो जाएंगी। और यहाँ OH एज इट इज OH। इस तरह से कंपाउंड यहां पे तैयार होगा। देखिए अब इसका नाम क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो हम ये रिंग को देखेंगे। ये जो कंपाउंड हमारे पास तैयार हुआ, तो ये कंपाउंड कपलिंग वाला तैयार हुआ हमारे पास, आइसो कपलिंग है ना, आइसो कपलिंग वाला तैयार हुआ। लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इसमें OH अटैच है ना। अब OH की पोजीशन हमको बदलाना पड़ेगा। अगर हम देखिए ऐसा खड़ा देखिए इसको, तो ये 1 2 3 4 पोजीशन पे है, यानी इसका मतलब ये है कि OH जो है तो ये पैरा पोजीशन पर है ना। तो हम इसको बोलेंगे पी हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, पी हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमारे पास एजो वाला कंपाउंड, एजो, ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये हाइड्रोक्सी हो गया, और इतना ये जो कंपाउंड है ये एजो हो गया, एजो बेंजीन। इसका नाम होगा पी हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, समझ में आया। क्या किया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिए, उसमें फिनॉल डाले। जब उसमें फिनॉल डाले हमने, तो हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन Cl से मिलके HCl बाहर कर दिया, और ये जो कंपाउंड है इससे अटैच हो गया। जब ये इससे अटैच हो जाता तो हम बोलते हैं कि ये आइसो कंपाउंड है। आइसो कंपाउंड है तो फिर इसके नाम की बारी आती। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है पी हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। दूसरा एक और कंपाउंड लेते हैं हम। देखिए हमने यहाँ पे फिनॉल का इस्तेमाल करे, हम यहाँ पे अब एनालिन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो है हमारे पास ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसको बोलेंगे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने यहां पे फिनॉल लिया था, अब मैं यहां पे एनालिन लूंगा। एनालिन यानी बेंजीन रिंग और उससे NH2 अटैच, इसको बोलते हैं हम एनालिन। ये कंपाउंड लूंगा। देखिए यहां पर भी वैसे होगा, ये जो Cl है और यहाँ का हाइड्रोजन ये मिलकर बाहर कर दिए जाएंगे और ये प्रोडक्ट इससे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले हमारा ये बेंजीन रिंग, कौन सी बेंजीन रिंग है, ये डाइजोनियम क्लोराइड वाली बेंजीन है। ठीक है, ये रिंग और ये N, ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए यहां से ये Cl चला गया, तो यहां से हाइड्रोजन गया, ये इससे अटैच हो जाएगा। और ये NH2। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड हमारे पास तैयार हुआ। फिर अब इसके नाम की बारी आती। देखिए इसको अगर मैंने ऐसा खड़ा कर दिया तो ये पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, पैरा पी अमाइनो आइसो बेंजीन, है ना आसान, पी अमाइनो आइसो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, समझ में आया। क्या किया हमने, पहले फिनॉल लिए थे, उसके बाद अब एनालिन लिए। एनालिन लिए तो क्या हुआ, जब इनको मिलाए तो ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से Cl, इस तरह से HCl बाहर कर दिया गया, और फिर ये कंपाउंड इससे अटैच हो गया और ये पैरा अमाइनो आइसोबेंजीन यहाँ पे तैयार हुआ। आई होप कि आपके ये रिएक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, और मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका भी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं लास्ट में हमेशा आपसे कहता कि हमारा लेसन अगर आपको पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।